हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटाडिक। आज हम देखने वाले हैं अपने पाइथन प्रोजेक्ट के सीरीज में एक नया प्रोजेक्ट जिससे हमने फ्लैश कार्ड ऐप और लर्निंग किया है। चलो इसे एक बार हम रन करते हैं और रन करके देखते हैं ये कैसे काम करता है और फिर इसकी सिंटैक्स को हम समझेंगे। ठीक है, वो इज पाइथन। सो प्रेस एंटर टू सी द आंसर। अगर मुझे आंसर पता है तो फिर मैं यहाँ पर आंसर जो है वो एंटर कर सकता हूँ या फिर अपने मन में मैं उसे सोच सकता हूँ। ठीक है, जैसे पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज फॉर पाइथन कोडिंग जैसे। और अगर मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि पाइथन क्या है, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो चलो देखते हैं ये कैसे हमने इसे बनाया है। सबसे पहले यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम को, और रैंडम क्या करेगा हमारा, रैंडम आपको पता है कि रैंडम क्या करता है। उसके बाद हम यहाँ पर फ्लैश कार्ड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में हम यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चंस और उसके आंसर लिखेंगे। अब आपको भी पता है कि क्वेश्चन होगा तो उसका एक आंसर भी होता है, और जब आंसर होगा तो यहाँ पर हम पाइथन में की और वैल्यू रखेंगे, जिसमें की में हम लिखेंगे अपने क्वेश्चन को और वैल्यू में रखेंगे आंसर को। तो इस काम को करने के लिए हमने यहाँ पर चूज किया है डिक्शनरी को। आपको पता है इससे ज्यादा सुटेबल कोई नहीं हो सकता ऐसे प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए। तो इसमें हमने लिखा है सबसे पहले पाइथन क्या है, तो अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिस्ट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ आइटम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। टपल क्या है, एन इनम्यूटेबल लिस्ट। और डिक्शनरी क्या है, की वैल्यू पेयर। तो देखो, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो फिर मैंने एक आइडिया बनाया है कि मैं बिल्कुल इंस्टीट्यूट लेवल पे एक पाइथन का कोर्स लेकर के आऊंगा, जिसे मैं लगभग 7 या 8 पार्ट में लेकर के आऊंगा। तो वो आपको पाइथन सीखने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो आप स्टे ट्यून रहना, आप जो पाइथन का कोर्स है वो जल्दी ही देखने को मिलेगा चैनल पर। ठीक है, तो आते हैं अपने रिटर्न हम अपने प्रोजेक्ट पे। तो प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पर क्वेश्चन बना लिया। अब उसके बाद डेफ फ्लैश कार्ड गेम नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल सॉरी, डेफ फ्लैश कार्ड गेम नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया। और फंक्शन में हमने वर्ड मीनिंग एक वेरिएबल बनाया, वर्ड का एक वेरिएबल बनाया मीनिंग का। उसके बाद रैंडम डॉट चॉइस, रैंडम डॉट चॉइस क्यों, क्योंकि हमें इसमें से कोई एक क्वेश्चन चूज करना है। उसके बाद हाई ऑर्डर फंक्शन यानी कि लिस्ट फ्लैश कार्ड डॉट आइटम्स। आपको पता होगा डॉट आइटम्स क्या करता है, डॉट आइटम्स हमारे डिक्शनरी को एक टपल में क्रिएट कर देता है, जिसमें हम यहाँ पर इससे और इसे एक टपल, इसे और इसे एक टपल, और उसके बाद वर्ड और मीनिंग में उस टपल में से किसी एक को हम चूज कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपली इनपुट व्हाट इज वर्ड, वर्ड में हमारा रैंडम आ जाएगा यहाँ पर, और प्रेस एंटर टू सी द आंसर। और उसके बाद प्रिंट आंसर मीनिंग, और उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपको मीनिंग दिख जाएगा। और सिंपली हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। चलो एक बार इसे हम रन करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। और जैसे मैंने इसे रन किया तो देखो इतना हमारा जो कोड है वो रन हो चुका है, व्हाट इज टपल और प्रेस एंटर टू सी द आंसर। तो आपको भी पता है, अभी हमने देखा है एक इम्यूटेबल लिस्ट होता है जिसे हम टपल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो आ चुका है। तो आई होप आपको काफी अच्छे से ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। नंबर 2 हमारा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वो कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है चलो सीधा आपको मैं रन करके ही दिखा देता हूँ। तो जैसा आप देख पाओगे, मैं यहाँ पर जैसे मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को रन किया तो देखो यहाँ पर टाइप द सेंटेंस बिलो एंड प्रेस एंटर। तो देखो पाइथन इज एन ऑसम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मुझे ये टाइप करना है। और अगर मैं इसे टाइप करूंगा तो देखो मुझे क्या पता लगेगा। ठीक है, यानी कि मेरी टाइपिंग स्पीड की टेस्ट, और ये सिंपली एक हमारा टाइपिंग स्पीड टेस्टर होने वाला है। और जैसे मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा मेरा टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, और मैं जितने टाइम में इस सेंटेंस को या फिर इस सेंटेंस को अपने कीबोर्ड की मदद से टाइप कर दूंगा, पाइथन मुझे बता देगा कि मेरा टाइपिंग स्पीड क्या है और मैं कितने वर्ड पर मिनट टाइप कर पाता हूँ। तो चलो एंटर करता हूँ और मैं टाइपिंग करना शुरू करता हूँ। पाइथन इज एन ऑसम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फुल स्टॉप पर एंटर। तो यहाँ पर मैंने टाइम लिया इसे टाइप करने में 12.31 सेकेंड्स, और मेरी टाइपिंग स्पीड है 29.69 वर्ड पर मिनट। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या करता है। आप किसी भी साइट पर जा करके प्रैक्टिस करते हो तो उससे अच्छा है आप अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाओ और आप उसमें अपने टाइपिंग स्पीड को चेक करो। ठीक है, तो चलो अब इसके सिंटेक्स को देख लेते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसे काम करता है। तो हमें सबसे पहले टाइम जानना होता है, तो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे टाइम को, और उसके बाद कोई भी एक सेंटेंस नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम एक सेंटेंस दे देंगे। आपका जितना मन करे आप उतना बड़ा यहाँ पर सेंटेंस दे सकते हो, आपका जितना टाइपिंग करने का मन करे आप उतना यहाँ पर सेंटेंस उठा करके कहीं से भी ला सकते हो और आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने बस इतना दिया है, पाइथन इज एन ऑसम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इनपुट टाइप द सेंटेंस बिलो एंड
प्रेस इंटर और न्यू लाइन और सेंटेंस आ जाएगा हमारा, और उसके बाद न्यू लाइन एक और आ जाएगी, और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो हमारा ये जो पर्टिकुलर सिंटेक्स है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, यूजर इनपुट इक्वल्स टू इनपुट स्टार्ट टाइपिंग। और जैसे आप इंटर प्रेस करोगे ना तो क्या करेगा ये कि स्टार्ट टाइमिंग टाइम डॉट टाइम, और ये यहाँ से आपका स्टार्ट कर देगा, और जैसे आप इसे एंड करोगे और जैसे ये एंड होगा उसी तरह से एंड टाइम डॉट टाइम, यानी कि स्टार्ट टाइम आपका मेजर हो जाएगा और एंड टाइम आपका मेजर हो जाएगा। उसके बाद टाइम टेकन नाम का एक वेरिएबल बना के एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, देखो एंड टाइम हमारा जो भी होगा वो हमेशा स्टार्ट टाइम से बड़ा ही होगा, तो इसीलिए हमने एंड टाइम को पहले लिखा है और स्टार्ट टाइम को बाद में लिखा है, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो माइनस में ना आए। तो अगर आप मैथ अच्छे से अगर जानते होगे तो फिर आपको पता होगा कि ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एंड टाइमिंग और स्टार्ट टाइमिंग हो गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमें वो डिफरेंस मिल जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस ये होगा कि हमने कितना टाइम लगाया इसे टाइप करने में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर स्टार्ट टाइम और एंड टाइम का जो बीच का डिफरेंस होगा उतना टाइम हमने लगाया इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को टाइप करने में। उसके बाद वर्ड नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, और लेन यूजर इनपुट डॉट स्प्लिट क्या करता है अभी मैंने आपको बताया, एक वो आपके सारे के सारे जो भी आपने सेंटेंस था उसे एक लिस्ट में सॉरी एक टपल में वो स्टोर कर देता है, और जब टपल में वो चीजें स्टोर हो जाती हैं तो हमें उन्हें काउंट करने में आसानी होती है, तो हम उसे लेन फंक्शन की मदद से काउंट कर लेंगे। उसके बाद WPM यानी कि वर्ड पर मिनट का एक वेरिएबल बनाया, और उसमें वर्ड्स यानी कि ये कितने वर्ड्स आपने टाइप किए हैं, डिवाइड बाय टाइम टेकन यानी कि एंड टाइम और स्टार्ट टाइम का डिफरेंस, और डिवाइड बाय 60, क्योंकि ये जो एंड टाइम और स्टार्ट टाइम होगा ना ये करंट टाइम होता है। ठीक है, तो उसका डिफरेंस जो कि सेकंड में होगा और उसे ये यहाँ पर 60 से डिवाइड कर देगा तो वो प्रॉपर मिनट में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये सारे के सारे मैथमेटिकल टर्म्स हैं। और उसके बाद सिंपली प्रिंट कर देंगे हम टाइम टेकन राउंड लगा करके कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 पॉइंट की वैल्यू, और टाइम टेकन वेरिएबल जो हमने लिया था उसे यहाँ पर शो कर देंगे, और सिंपली सेकंड, और उसके बाद प्रिंट योर टाइपिंग स्पीड राउंड वर्ड पर मिनट 2 और वर्ड पर मिनट, यानी कि जो हमारा वर्ड पर मिनट यानी कि लेन यूजर इनपुट और स्प्लिट, तो वो चीजें हमारे यहाँ पर सेकंडों में काउंट होकर के आपको मिल जाएंगी। तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रोजेक्ट। मुझे लगता है ये वाला प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा औसम होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग साइट्स पे जाते हैं, तब वहां जाने की कोई नीड नहीं है, आप अपने से खुद से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप आपको काफी अच्छे से प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।